धर्माचा देव धर्माचा डाडा राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आगना बिनु पैसारे सब सुख ले है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाबे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बच्चन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा ए पर शीत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भंजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हर भगत कहाई और देवता चीतन धरई हनुमंता से सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सद्गुरु की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सीत साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय गुरु भगवान की जय मापत महादेव की जय नम पार्वती पताय हर हर महादेव हर महादेव हर हर कामेश्वर महादेव हर सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु माता कृपा ही केवलम व्यासपीठ चरणाय नमो व्यासपीठ कृपा ही केवलम व्यासपीठ कृपा ही केवलम हरि ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हे हरि हे हरि हे राम हरे कृष्णा हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी हे प्रभु हे हरि श्री हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि ओम श्री हरि ओम हे प्रभु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री गणेशाय नमो नमः सद्गुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः
कूट देवी माँ चंडी चामुंड माताए नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताए नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदः गौरपद कंच कृपा सिंधु नारूपहरि महामोहतम पुंजः जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 30/12/2021 का दिन गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन मना सदगुरुओं को, कुल गुरुओं को, संतों महात्माओं के अनमोल वचनों को और स्मरण करने का दिन। इनके साथ साथ आज गुरुवार के दिन सिख समाज धर्म के 10 गुरुओं, मुख्य नानक साहब और 10 गुरुओं को स्मरण करते हुए बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। आज का मानवता सत्संग मातंग पुराण शुरू करे उससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य जंजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, ब्रह्मलीन हमारे दादा श्री मालसी डाडा, हमारे सदगुरु सर के ताज पूज्य मोरारी बापू और सब संतन और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन और प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ सबको हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का जय सिया राम। इसके साथ साथ हमारे मेश्वरी में गौर समाज को पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव, लखनी माँ और पूज्य चारे धामों डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को धर्माचार डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम। गांव सुथरी, तालुका अबडासा, जिला कच्छ, राज्य गुजरात में से मैं हमारे इस फार्म वाड़ी पे एक मानवता सत्संग ये आपके पास रख रहा हूं। आज के मानवता सत्संग को शुरुआत करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात लेंगे, बाद में मातंग पुराण का विषय, अंत में थोड़े से एक नानक साहब के, सुखमणि साहब के कुछ अनमोल वचन, कुछ सदगुरु गुरुओं के वचन लेंगे।
कल के सत्संग को आगे बढ़ाती है मैं बात करूंगा कि मातंग देव चंद्रुआ पर्वत के ऊपर थोड़े दिन रुके। लुणंग देव को अपनी माताओं को लेने के लिए गोइलवाड़ भेजे हैं और आनंद में दिन व्यतीत कर रहे हैं। दादा को वहां बहुत खुशी और आनंद आ रहा है। वहां दादा रुके हैं, ऐसे संकल्प किए कि मैं और भी चंद्रुआ पहाड़ के ऊपर मैं परिवार के साथ और थोड़े साल रहूंगा, कुछ बरस में रहूंगा। ऐसा सोच के दादा हर रोज ज्ञान कथन, वेदवाणी, धार्मिक विद्या, पूजा विधि जो भी सब मैसूरी में एक बार समाज को जब इकट्ठे आ रहे हैं, सब और भी धर्म समाज के सब आने लगे थे। ऐसा वहां वातावरण सुशोभित हो रहा था। पूज्य धनी मातंग देव की महिमा नामना आसपास के गांव में, कच्छ में, सिंध में, गुजरात में, सब जगह देश देशावर में पूज्य दादा की महिमा बढ़ने लगी, नामना बढ़ने लगी। ऐसे नामना बढ़ते बढ़ते पदर गांव के राज्य में जो एक राजा था, उसका नाम अस्पत वाघेला था। अस्पत वाघेला राजवी को पता चला कि इस मेघवारों का कोई गुरु मना धर्म गुरु चंद्रुआ पहाड़ डूंगर पे आया हुआ है। वो हर रोज ज्ञान कथन करता है, वेदवाणियां करता है, इसकी नामना बहुत चल रही है। अब ये राजा अस्पत वाघेला बहुत अभिमानी था। अभिमानी और गर्व इसलिए करता था कि भाई इसके ऊपर रोडर माँ मना रांदल माँ का हाथ था। रांदल माँ इनके ऊपर बहुत प्रसन्न थी। जब जब ये मुश्किल या तकलीफ में आता था तो रोडर माँ इनकी कुल देवी उनको बहुत सहाय करती थी, इसलिए वो किसी से डरता नहीं था और अत्याचारी बन गया था। ये बोला मेरे जैसे रावण बोलता था मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं ही बड़ा हूं, ऐसा अभिमानी। रावण का डाढ़ा लगता था मेरे को। रावण से भी ज्यादा 10 सिरों वाला चला गया, उसको याद नहीं किया, रावण को याद नहीं किया और अभिमान में क्रोधित होके लाल चोड़ होके पूछा सैनिकों को कि भाई ये धर्म गुरु कौन है, ये मातंग कौन है, मातंग देव या ऐसा कुछ भी नहीं, मातंग कौन है। ऐसा सैनिक बोले हे राजन, ये मेघवारों समाज का एक धर्म गुरु है, इनकी नामना बहुत है, ये ज्ञान कथन करते हैं, वेदवाणियां करते हैं, धार्मिक पूजा विधियां समझाते सिखाते हैं, बहुत नामना है राजन। और आपको पता है कि अपने गांव का एक मेघवार जिसका नाम खियाणी फफल है, उसने मातंग देव को अपने गांव में इनके घर पे बुलाया है। एक पता नहीं था क्या तीर्थ करेगा। इन लोग को बारमती तीर्थ का भी नाम नहीं आता था या तो बोलना नहीं चाहते थे। देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों ये बात याद आ जाती है बार बार। पता नहीं ये दाढ़ी बढ़ाता जाता है, ये सफेद दाढ़ी वाला हमारे गुजरात का, ये जो दिल्ली में नहीं बैठा है बड़ी कुर्सी पे, वो
अरे आप पहचान लोगे, वो जो अपनी मन की बातें करता रहता है, बड़ी बड़ी, और इनके ये जो है पीछे घूमने, आगे पीछे घूमने वाले, वो सब बड़ी बड़ी बातें करते रहते। काम कुछ गरीबों के लिए नहीं करते, मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं करते। ये ज्यादातर व्यापारी, उद्योगपति, पैसे वालों के लिए करते हैं। गरीबों का तो है ही नहीं, महंगाई बढ़ाता जा रहा है। अब इनका ही कोई होगा, ये झारखंड में अभी पेट्रोल का भाव 25 रुपया कर दिया। किसके लिए पता है? बीपीएल। अब बीपीएल तो बेचारे गरीब होंगे, उनके पास गाड़ियां होगी कि नहीं क्या पता, बेचारे पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते होंगे, पेट्रोल की क्या जरूरत। अभी बीपीएल कार्ड, जिसको सचमुच जो बीपीएल कार्ड वाले गरीब है, उनको तो ये लाभ मिलता ही नहीं। क्यों? इन लोग के ही जो है जान पहचान वाले, वो लोग ही बीपीएल कार्ड बना लेते हैं। है साहूकार बीपीएल कार्ड। क्यों? इन लोगों के लिए ही 25 रुपया कम किए झारखंड वालों ने। ऐसे ये लोग नाटक करते रहते हैं और पब्लिक को, समाज को उल्लू बनाते हैं। ये जो मन की बात करता रहता है अपनी भाषा में, भाषण में, स्पीच में जो बोलता रहता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं अपनी छट्टा और अदा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, ये जो राजा अस्पत वाघेला था, उनकी सेना भी राजपूतों की थी। वो भी नहीं चाहते थे कि धर्म गुरु मातंग देव का नाम ना आगे बढ़े। अपने तीर्थ, बारमती तीर्थ पाठ को जानबूझ के नहीं बोलते, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, ऐसा बोलते। हे महाराजा, ये धर्म गुरु बहुत अभी ये कुछ ऐसा करने लगा है, बोलने लगा है, ऐसा चढ़ाने लगे राजा। राजा ये सुन के अति क्रोधित हुआ और बोला, खियाणी को बुलाओ सभा में। खियाणी फप्पल को अस्पत वाघेला के दरबार में बुलाया गया और राजा ने पूछा, हे खियाणी, तूने ये जो आया हुआ है इधर, कोई मातंग चंद्रुआ पे जो बैठा है, इसको क्या तूने अपने गांव और घर में आमंत्रित किया है कौन मातंग? ऐसा बोल रहे, अनाप शनाप बोलता ये अस्पत वाघेला। खियाणी पप्पल बोला, हे राजन, मैंने ही आमंत्रण दिया है, वायक दिया है। क्यों? बोले, हे राजन, वो हमारे धर्म गुरु भी हैं, वो देव हमारे इष्ट देव हैं, हमारे सर के ताज हमारे भगवान है, अवतारी पुरुष है। हे राजन, वो यहाँ आके हमारे घर को तो ठीक, अपने गांव को, अपनी गांव की धरती जमीन को पावन करेंगे, पवित्र करेंगे, बारमती तीर्थ का पाठ किया जाएगा, ऐसे धार्मिक पूजा विधि अपने गांव में, हमारे घर के आंगन में होगी। हे राजन, आप क्यों नाराज हो रहे हो? नहीं चाहिए मुझे इधर, मातंग देव की परछाई भी नहीं चाहिए। ऐसा फिर से बोलने लगा, अति क्रोधित होते। अगर वो यहाँ आएगा तो मैं उसे भी मार डालूंगा और तेरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। हे खियाणी, ये नहीं हो सकता, तू उसको वापस बात कर बोल के भेज दे, और यहाँ आमंत्रित करके बुलाने का नहीं। ऐसे जब राजन बोला, आपको पता है, इनका ही राजपूत
ओठा राजपूत, नाम था ओठा। ओठा राजपूत उठ के बोला, हे राजन, आपकी मति मरी गई है क्या? ये जो खियाणी फफल बोल रहा है वो सही बात है। मैं भी पूज्य मातंग देव मत बोल। तू अपना राजपूत होके पूज्य मातंग देव बोलता है। तुझे पता नहीं, मुझे बात अच्छी नहीं लगती। मैं तो कहूंगा राजन, मैं बोलूंगा क्यों? मैं भी दर्शन करके आया हूं मातंग देव का। मैं भी उनका ज्ञान कथन वेदवाणी सुन के आया हूं। और सिर्फ राजन, ये मेघवार लोग नहीं जाते, मेघवार समाज नहीं, अपने वाघेला, आहिर, राजपूत, कोली और मुसलमान इस्लाम धर्म के लोग भी, ओलिया, पीर, फकीर, दातार सब जाते हैं। सब धर्म, सब समाज वाले जाते हैं। हे राजन, आप क्यों नाखुश होते हो? आप क्यों इतने लाल पीले हो रहे हो? अब ओठा राजपूत राजन को बोल रहा है, अपने राजा को। राजन अति क्रोधित हो गया और बोला, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, दोनों को, दोनों परिवारों को आग में जला दूंगा, इस मातंग देव को भगा दूंगा, मौका मिला तो मैं इसको भी खत्म कर दूंगा। ऐसे ऐसे बात अस्पत वाघेला कह रहा है, क्रोधित हो रहा है ओठा राजपूत की बात के ऊपर। यहां तक की बात सत्संग कल रखी गई थी। इस मानवता सत्संग में, मातंग पुराण के ज्ञान की गंगा में मैं आपको आज की सत्संग की बात आगे बताऊंगा। ऐसा ओठा राजपूत की बात सुन के अस्पत वाघेला और क्रोधित होने लगा था। ये बात मातंग देव तक पहुंच गई। ऐसा अस्पत वाघेला क्रोधित होते बोला, हे ओठा, हे खियाणी, अगर तुम लोग कह रहे हो ये मातंग धर्म गुरु है, खियाणी का तपेश्वरी है, तो अब मैं जो करने जा रहा हूं, मैं देखता हूं तुम लोग को कैसे बचाता है। अस्पत वाघेला क्रोधित होके अपने सैनिकों, सिपाहियों को बोला कि इन खियाणी फफल और ओठा राजपूत को, इनके पत्नियां और इनके परिवार, बाल बच्चों को, सबको ये वाड़ा में, मना अपने एक लकड़े का बंधा हुआ एक बाउंड्री जैसा, उस वाड़ा में बंद कर दो। और जैसे ही हुक्म छूटा, सिपाहियों ने उनकी पत्नियां, उनके बाल बच्चे और ये दोनों को वाड़ा में बांध के बंद कर दिए। और राजा के हुक्म से
सब लोग को, ओठा राजपूत, खियाणी, उनके परिवारों को जला दिया गया। आग लगाने बांध के आग लगा दी। आग लगते ही सब लोग जलने लगे, पर बच्चे बिलबिलाते हुए, तड़पते हुए चिल्लाने लगे, रोने लगे, बचाओ बचाओ। ओठा राजपूत और खियाणी फफल पूज्य धनी मातंग देव को प्रार्थना किए, हे देव, आप तो हमारे तारणहार हो। आपके नाम की हम महिमा, आपके नाम के ऊपर विश्वास श्रद्धा रखें देव। आपके नाम से कितने तर गए, आप हमें बचाएं और तारें। ऐसी पुकार करने लगे, अर्ज प्रार्थना करने लगे। इधर पूज्य मातंग देव चंद्रुआ पहाड़ के डूंगर के ऊपर गत गोरों को मना समाज को बैठे बैठे ज्ञान कथन, ज्ञान शास्त्र, वेद वाणी की बातें कर रहे, सत्संग कर रहे हैं। डाडा के कानों पे इनकी पुकार आवाज आई, ओ मेरे सेवक खियाणी फफल और ओठा राजपूत तकलीफ में है, कोई मुश्किल आन पड़ी है। जैसे डाडा ने ध्यान लगाए और देखे तो अस्पत वाघेला ने सबको बांध के आग लगाई दी थी। डाडा ने तुरंत ही मातंग देव ने अपने मस्तक से, सिर से गंगा को बुला के आदेश दिए, हे गंगे तुम जाओ जल्दी से, मेरे यहाँ सेवक, उनके परिवार जो आग से जल रहे हैं उनको बचाओ, जल्दी जाओ, जाओ उनकी रक्षा करो। गंगा मैया वहां आई, चित्र आ गई, वहां देखे तो सब जल रहे हैं। माता ने थोड़ी सी भी देरी न की और तुरंत मेघ वर्षा के एक रूप में मां उनके ऊपर बरस पड़ी। एक मेघ वर्षा होने लगी, जहां जल रहे थे सब लोग, सब बच गए। तब ओठा राजपूत और खियाणी फफल, इनके बाल बच्चे, परिवार सब आनंदित हो गए, खुश हो गए। डाडा की जय जयकार बोलने लगे, धनी मातंग देव की जय हो, मातंग डाडा की जय हो, हमारे धर्म गुरु की जय हो। इनके साथ साथ जो सब समाज के खड़े थे वो भी पूज्य धनी मातंग देव की जय हो, जय जयकार होने लगी। ऐसे सब बच गए। ऐसे खियाणी ओठा राजपूत बोले परिवार को, पूज्य मातंग देव अपनी जान बचाई, अपनी रक्षा की है, तो चलो जाके डाडा के दर्शन करेंगे और पाए लगेंगे, चरण पड़ेंगे, चलो दर्शन करके आते हैं। ऐसा सोच के सब लोग पूज्य धनी मातंग देव के चंद्रुआ पहाड़ पे
पहाड़ की तरफ चलने लगे जहां देव बैठे थे। ये सब बात अस्पत वाघेला को पता चली कि ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ है। ये लोग को जला दिया गया। तब अचानक बारिश आई और सब बच गए। अब पूज्य धनी मातंग देव के दर्शन करने जा रहे हैं चंद्रा डूंगर की तरफ। जैसे पता चला तो और क्रोधित हो गया, एक लाल बबूला हो गया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिए, चलो मेरे साथ। ये खियाणी पप्पो लोठा राजपूत या इसके परिवार कोई भी वहां पहुंचने न चाहिए। मैं इन लोग को और इनको देव को खत्म कर दूंगा। चलो अब समय आ गया, जल्दी करो। ऐसे करके अस्पत वाघेला सेना लेके निकला है। मातंग देव को ये बात भी पता चली। फिर सोचे कि ये अस्पत वाघेला जो राजा है वो मेरी इतनी ईर्ष्या क्यों करते, अडेखाई। ये अभिमान इतना क्यों है, ये इतना गर्व क्यों कर रहा है। मुझे पता है मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं। मैंने अभी तक ना इसने मुझे देखा ना मैंने उसको देखा है, तो भी ये इतना मेरे उसको देखा है तो भी ये इतना मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करता है, क्रोधित क्यों होता है और अभिमान से क्यों ऐसे मेरे सामने अभी लड़ने आ रहा है। माना मेरे को खत्म करने की बात कर रहा है, मेरे सेवकों को हैरान परेशान कर रहा है। ऐसा क्रोधित क्यों होता है, ऐसा मातंग देव दादा ने ध्यान लगाए। ध्यान लगा के देखे तो पता चला कि ओहो, ये तो 10वां राक्षस दानव मच्छा है। मेरे 10वें अवतार में जो इसको मच्छा अवतार में जब मैंने इसको मारा था, ये मच्छा अवतार जब ये धर के आया था राक्षस, ये फिर से यहाँ अस्पत वाघेला बन के आया है। ये संजोग बना है। इतना खुद को बलवान कैसे समझता है। फिर से दादा ने ध्यान लगाया तो देखे कि इनके ऊपर जब ये धर के आया था राक्षस, ये फिर से यहाँ अस्पत वाघेला बन के आया है। ये संजोग बना है। इतना खुद को बलवान कैसे समझता है। फिर से दादा ने ध्यान लगाया तो देखे कि इनके ऊपर इनकी कुल देवी रोडर माता मना रांदल मां इनके पर प्रसन्न और इनकी मेहर है। ये इनको सहाय करती है। इसलिए ये बलवान और खुद को शक्तिवान समझता है। इसलिए इसको कोई डर नहीं। इसे ये पता नहीं है कि मैं भी मातंग देव हूं, 10वां अवतार हूं। अब मातंग देव दादा ने ये ध्यान धर के ये सब जान लिया, पहचान लिया कि ये तो मच्छा राक्षस है।
अब इस दानव का भी एक नाश करना जरूरी है। मातंग देव ने 64 जोगणिया देवियों को स्मरण किया और तुरंत 64 जोगणिया देवियां वहां हाजिर हुई और प्रसन्न होके बोली, हे देव, हे भगवान, आप हुक्म करे, हमें क्यों बुला, आज्ञा करे देव। हमें क्या कार्य करना है। तब देव बोले, हे देवियों, हे जगत जननियों, मुझे आप लोग की एक मदद की, मना सहायता की जरूरत है। बोले, देव, आप तो देवों के देव, महादेव के अवतार है। हम तो आपकी दासियां हैं, हम तो आपकी सेवकियां हैं। हम क्या आपकी मदद करें। और आप, हे देवियां, मुझे आपकी ही जरूरत है, आप लोग की सहायता की। ये आपका काम है, इसलिए मैंने आपको बुलाए। बोले, ठीक है देव, हुक्म करें। ये जो अस्पत वाघेला है, पत्थर गांव का राजा राजवी, वो मैंने ध्यान में देखा। वो मच्छा दानव है, राक्षस है। ये मेरे सेवकों को, संतों को, साधुओं को, फकीरों को, ओलियों को, योगियों को, तपस्वियों को, सतियों को, यतियों को, सबको, समाज को बहुत संताप रहा है, मना हैरान परेशान कर रहा है, अत्याचार करता है। पापाचार इसका बढ़ गया है। इसलिए अब इसका नाश करना, इसको मरण के शरण भेजना बहुत जरूरी है। इसलिए हे देवियों, मुझे सहाय करें। और इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर रोडर माता, इनकी राधल माँ जो कुलदेवी है, उनको इनके ऊपर मेहर है, हमेशा प्रसन्न रहती है। जब भी कोई तकलीफ मुश्किलें आती है इनको, राजा को, तो इनको सहाय करती है। इसलिए ये ज्यादा अभिमानी, गर्व से फूल गया है, फूला फूला घूम रहा है, अभिमानी, मेरे सामने लड़ाई करने, युद्ध करने आ रहा है, आक्रमण करने आया है। और जब तक ये रांदल मां इनके साथ होगी, इनको ये सहाय करती रहेगी, तब तक ना इसका नाश हो सकेगा, ना ये अभिमान छोड़ेगा, ऐसे ही शक्तिवान और बलवान बना ही रहेगा। तो हे देवियां, आप अस्पत वाघेला से दूर ये माता जी को कहीं ले जाओ, इनकी कुल देवी को, रोडर रांदल मां को आप दूर ले जाओ। जैसे हुक्म, हे देव, आपकी आज्ञा हमारे सिर के ऊपर। ऐसा 64 योगिनियों मां ने रोडर रांदल माता के पास आए और बोली, हे रांदल, सुन बहन, अब सब बहनें थी, आप हमारे साथ चलो। अपन बहुत समय हो गया, बहुत एक समय निकल गया, एक साथ घूमने नहीं गई है, और
और अपन साथ में घूमेंगे, गरबा घूमेंगे, रास घूमेंगे। पूरे अपने ये कच्छ प्रदेश में है तो अभी कच्छ प्रदेश में घूमेंगे फिरेंगे। है बेन, हे रांदल, तू हमारी जैडल हो, हमारी बहन हो, ऐसे 64 जोगड़ियां रांदल माँ को मना रही है। तो बेन तुम चलो साथ में। ऐसा जब सब जोगणियां बोली तब रांदल मां जो इनकी कुल देवी थी अस्पत वाघेला की, वो तैयार हो गई साथ में इन लोग के जाने के लिए, घूमने के लिए, रास गरबा खेलने के लिए। ऐसा कच्छ प्रदेश घूमते घूमते अभी हमारे यहाँ एक क्या गांव, संगड़ गांव है, अंजार तालुका या अभी गांधीधाम तालुका में आता है वो संगड़ गांव। वहां आके ये 64 जोगणियां और रांदल मां सब देवियां वहां आके एक स्थान किए बैठे, विराम की और रास गरबा खेलने लगी है। रास गरबा खेल रही हैं। मैं आपके पास एक माताओं का, देवियों का एक गरबा मैं आपके पास रखूंगा, तो आप सुनेंगे और ध्यान देंगे। जोग माया का है एक गरबा, तो आप सुने। और माता जी खुद चाचर चौक में खेल रही। हमारे यहाँ नवरात्रि होती है, क्योंकि ये जो नवरात्रि का जो दिन आते हैं आसो मास में, दिवाली से पहले, वो पूरे देश में या विश्व में बोलिए 2 ही राज्यों में ज्यादातर मनाए जाते हैं। एक तो अपना ये बंगाल और दूसरा पहले हमारा गुजरात। 9 दिन एक चाचर चौक मंडप बांधे जाते हैं, सजाए जाते हैं, और लड़के लड़कियां, जवान वृद्ध बुजुर्ग सब खेलते हैं डांडिया गरबे। 9 दिन 9 रात आराधना पूजा माता जी की। मैंने वीडियो रखा है नवरात्रि के, माता जी की महिमा आप देखिएगा, इससे पहले की वीडियो जो शुरुआत के हैं। तो ये हमारे कच्छ गुजरात में ज्यादातर गरबे नवरात्रि के दिनों में गाए जाते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ माताएं खुद चाचर चौक में संगड़ गांव के पास में एक बड़ा अभी भी तीर्थ था, मंदिर है बड़ा, वहां अभी तो वहां बड़ा महिमा है 64 जोगणियों की। हे मातू काड़ी ने कल्याणी हो मां, त्या जोऊं त्या जोग माया। मातू काड़ी ने कल्याणी हो मां, त्या जोऊं त्या जोग माया। मातू चारे जुग गवाणी हो मां, त्या जोऊं त्या जोग माया। मातू चारे जुग गवाणी हो मां, त्या जोऊं त्या जोग माया। हे मातू पहला जुग मां, हे मातू पहला जुग मां जानी हो मां, त्या जोऊं त्या जोग माया। मातू शंकर गेर पाट राणी हो मां, त्या जोऊं त्या जोग माया। मातू भस्मासुर यार नारी हो मां, त्या जोऊं त्या जोग माया। मातू काड़ी ने कल्याणी हो मां, त्या जोऊं त्या जोग माया।
हे मातन बीजा जुग मां जानी हो मां जा जो त्या जोग माया मतो हरिश चंद्र गैर पटराणी हो मां जा जो त्या जोग माया मातू काड़ी ने कल्याणी हो मां जा जो त्या जोग माया मातने त्रीजा युग मां जानी हो मां जा जो त्या जोग माया मातू रामचंद्र गैर पटराणी हो मां जा जो त्या जोग माया मातू रावण रावण ने रोड नारी हो मां जा जो त्या जोग माया मातू काड़ी ने कल्याणी हो मां जा जो त्या जोग माया आप एक गरबा सुने ये लखणी माँ ये सब देवियां है हे मातू चौथा जुग मातन जानी हो मां जा जो त्या जोग माया मातू पांडव गैर पटराणी हो मां जा जो त्या जोग माया मातू कौरव कूड़ ने हण नारी रे मां जा जो त्या जोग माया मातू काड़ी ने कल्याणी हो मां जा जो त्या जोग माया मातू चार जुग गवाणी हो मां जा जो त्या जोग माया जा जो त्या जोग माया जय माता जी बोलिए 64 जोगणी मात की जय। ऐसे 64 जोगणियां रांदल मां एक गरबा खेल रही है और रांदल मां इन लोग के साथ माता जियों के साथ देवियों के साथ चली गई है। इस बाजू अस्पत वाघेला अपने सिपाहियों के साथ खियाणी पोपल और ओठा राजपूत के परिवारों को पकड़ने के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़ा है सेना के साथ। जब इन लोग के पास आया और पकड़ लिया सबको पकड़ के फिर से मारने की तैयारी कर रहा है, तब ज्ञानी पपल और सब मिलके प्रार्थना किए, फिर से पूछे धनी मातंग देव को, हे डाडा, हे तारणहार, हे अव्वा, हमें आप बचाएं, हमारी जान बचाएं। हम आग से बच के फिर निकले, फिर आपके दर्शन करने आ रहे थे। आपके चरण को छू के हम धन्य होना चाहते थे, पर हे दादा, फिर से हमें ये अस्पत वाघेला राजन ने हमको पकड़ लिया, फिर से मारने लगा है। ऐसी प्रार्थना, अर्ज, विनती, स्तुति करने लगे। मातंग देव दादा ने फिर से पुकार सुनी कि मेरे सेवक फिर से तकलीफ में है। अस्पत वाघेला ने फिर से पकड़ लिया है। तब दादा ने, मातंग देव ने अपने
मूल स्वरूप में जो मना डाडा के पास हर धरती चक्र था। हर धरती चक्र को डाडा ने जैसे उंगली में उठा के ऐसे फेंका है, ऐसे चक्र को चलाया। डाडा के पास जो शस्त्र थे, अधरती, कुदरती, वाई, पातारी, ऐसे 4 चक्र थे डाडा के पास। उसमें से एक हधरती चक्र को डाडा ने चलाया, फेंका ये बाजू। और डाडा की सेना में 64 जोगणियां, वीर भैरव, 72 यक्ष, और ये सब डाडा की एक सेना थी। जैसे डाडा ने अधरती चक्र को फेंका है, चलाया, आग की ज्वाला की लपेटें ऐसे घूमते घूमते, जैसे वो दिवाली में आप वो जो चक्री जलाते हैं, हम जलेबी बोलते हैं, वो जलाते हैं, क्या पता उसको हिंदी में बोलते, वो जैसे कैसे से उसके आगे से झरती, ऐसे चक्र घूमते घूमते आ रहा है। जैसे सेना के नजीक आया, सैनिकों सिपाहियों ने देखा कि ये क्या आ रहा है। अधरती चक्र को देखते जलता हुआ अग्नि के साथ आते आते देख के भागने लगे। अस्पत आगे लाके सिपाही भागने लगे, डर के मारे, भागो 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 हो गया। वहां हाहाकार मच गया, क्या है ये, क्या हो रहा है, ये हमें मार डालेगा, भागो भागो करके फिर से चिल्लाते चिल्लाते भागने लगे। पर तब भाइयों बहनों, आपको पता ही कितना अभिमानी ये अस्पत वाघेला, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर मां राधल देवी का हाथ है, मैं क्यों भागूं, मैं क्या डरता हूं इस चक्कर से। ऐसे अभिमान में, गर्व में खड़ा है। वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। जैसे ही चक्र आया तो भी खड़ा रहा, हटा नहीं, भागा नहीं। हरदती चक्र ने, मातंग देव के चक्र ने अस्पत वाघेले का सिर छेद कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। शरीर से सिर का अलग होना पूज्य मातंग देव के चक्र से। वहां तुरंत एक सिर दूर जाके गिरा, और जो धड़ था, शरीर वहां गिर के लहू लुहान हो गया। वहां धरती, इतना अस्पत वाघेले का ऐसा सिर छद होने से उसकी मृत्यु हो गई, नाश हो गया। ऐसे पूछे मातंग देव के एक महिमावंत, एक महिमावंत शक्ति से अस्पत वाघेले का नाश किया है, या अस्पत वाघेले का वध हो गया। तब फिर कियाणी फफल, सती यतिया, समाज, ओठा, राजपूत, सबको डाडा ने बचा लिया। और इसकी याद में पूज्य मातंग देव ने पूर्णाय नदी के किनारे, अभी भी वहां तीर्थ हमारा है, एक धार्मिक स्थल की जगह की एक स्थापना की। वहां पूज्य धनी मातंग देव ने खुद के चरणों की पांव के निशान रखे। गणेश जी की स्थापना, 64 योगणियों की स्थापना, वीर भैरवों की स्थापना, 72 यक्षों की स्थापना की गई। और नदी किनारा पे, जो पूर्णा नदी किनारे पे एक वृक्ष खड़ा था,
एक जार का वृक्ष, जार बोलते हैं हम लोग में, वो जार का वृक्ष हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो जार का वृक्ष को दादा ने उनको उसमें से 3 डालियां काटी। उन 3 डालियों को एक किनारे के ऊपर, नदी के किनारों, दादा ने वहां ये जमीन पे जैसे अपन पौधा लगाते हैं जमीन में, ऐसे लगाए, पेड़ों को पेड़ लगाए, पेड़ के रूप में। और दादा ने 3-4 पेड़ का जो लगाए 3 डालियां को दादा ने बोए। और पूर्ण नदी का जो पानी जा रहा था, वो पानी जल से दादा ने उनमें सींचा, माना पानी डाले, पानी दिए। चमत्कारी पुरुष है ना भाइयों, अवतार है, अवतारी है। तुरंत वहां ये सब डालियों में से पेड़ पत्ते ऐसे फूलने फालने लगे, एक पेड़ हो गए बड़े। दादा ने ये सब ऐसा एक क्रिया की और पूर्ण नदी के ऊपर पूज्य धनी मातंग देव के हाथों से ये दूसरा एक महिमावंत धार्मिक स्थल बनाया गया, रचा गया, जिसको हम तेंजार यात्रा कहते हैं। ये हमारे भुज तालुका का गांव है नागौर, उसके आगे राजधनपर है। और राजधनपर के गांव के पास में ये हमारे मैसरी मेघवार समाज का महिमावंत एक यात्रा स्थान है, तीर्थ स्थान। जैसे कि चंद्रुआ डूंगर पे है, उसके पास में ही थोड़े से आगे ये त्रिंजार यात्रा एक धाम है। ये दादा ने जो अभी लगाए त्रिंजार, उधर त्रिंजार यात्रा तीर्थ धाम एक स्थल का महिमावंत आज भी हमारा एक यात्रा स्थल है, जो खुद मातंग देव ने यहाँ रचना की, स्थापना की थी। और दादा बोले थे कि मैं सच, ये जगह सच है, सच्ची है और पवित्र है। मैंने यहाँ 64 जोगणियां, वीर भैरव, गणेश जी महाराज, 72 यक्ष और इन सब की मैंने यहाँ स्थापना की है। ये एक पवित्र, एक पावन जगह, एक तीर्थ माना जाएगा। ये मैं आज से स्थापित करके, ऐसा दादा बोले थे। और इस जगह, इस तीर्थ यात्रा की, इसकी तीर्थ की कोई सच्ची मनोकामना से एक यात्रा करेगा, दर्शन करेगा, इस भूमि पे आएगा, तो उसकी सब मनोकामना, मान्यताओं पूर्ण होगी, सिद्धि मिलेगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, सुख शांति और समृद्धि, वो सदैव वो खुश रहेगा, आनंद में रहेंगे, ऐसा दादा ने वचन बोले। और त्रिंजार यात्रा की यहाँ इस तीर्थ स्थल की स्थापना की, पूर्ण नदी के किनारे पे। बोलिए पूज्य धनी मातंग देव की जय। मातंग पुराण का विषय सत्संग आज यहाँ थोड़ा रखेंगे, थोड़े से अनमोल वचन ग्रंथ साहिब के, सुखमणि साहिब, आप दर्शन करें, सत श्री अकाल बोले। 10 गुरुओं को मैं स्मरण करते नानक साहब के कुछ वचन आपके पास रखूंगा। हरि का नाम जपो अधावे, मना हरि का नाम जपने से जो तृप्त हो जाता है। जिस मार्गो इहु जात अकेला, जिस यम मार्ग में ये जीव अकेला जाता है, मना स्वर्ग में अकेला जाता है।
तो हरि नाम संगी होत सुहेला। वहां हरि का नाम ही एक सुखदायक होता है। हरि भजो हे भाइयों बहनों, हे जिज्ञासु, हे प्रेमी जनों, आप हरि भजो, हरि नाम लो। कल युग में जप तप ध्यान ज्ञान साधनाएं कुछ भी काम नहीं आएगी, मन नहीं कर नहीं सकेंगे भाइयों ऐसी ये क्रियाएं। हमारे कुछ बापू भी यही कहते हैं, गणमातंग देव भी ये कहते हैं, आराध करो, स्मरण करो, महादेव का स्मरण करो, हर और हरि का दोनों का नाम लो, हरि भजो, ऐसा नानक साहब कहते हैं। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, हे मन ऐसा नाम सदा ही तू जपो, मन नाम जपो। नानक गुरुमुखी परम गति पाइए, तब गुरु द्वारा मुक्ति पाएंगे। एक गुरु के आशीर्वाद, सदगुरु के आशीर्वाद कृपा से हे जी तू मुक्त हो जाएगा। छूटत नहीं कोटि लख बाही, जहां करोड़ों तथा लाखों पांव से छूटा नहीं जाता। नाम जपत तह पारी पराही, वहां नाम जपने से पार हो जाता है। देखो भैया भाई लोग, नाम जपने की महिमा, हरि नाम। अनेक विघ्न जहां आई संगारे, अनेक विघ्न जिसको आते दबा लेता है, ये हरि का नाम विघ्न को आने नहीं देता। कष्ट नहीं आते, संकट दूर होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ऐसे हरि का नाम तत्काल उधारे, हरि का नाम उसको क्षण में बचा लेता है। भाइयों, अनेक जोनी जन्मे मर जाम, जो अनेक योनियों में जन्मता तथा मरता है,